दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अब हम अपने फंक्शन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हिमालयाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अ प्रोजेक्ट ऑफ ELC, उनकी बहुत ही होनहार तालिबा, उनको मैं स्पीच के लिए दावत दूंगा ज़री को कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इनके लिए ज़ोरदार तालियां। हेड ऑफिस से तशरीफ लाई हैं, ELC की प्रोडक्ट हैं और हिमालया कॉलेज की स्टूडेंट हैं। कल को इन बच्चों ने भी मैट्रिक पास करके कॉलेज ज्वाइन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ELC मिडल और मैट्रिक के बाद आला तालीम में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। आप उसका भी एक महवर देखेंगे कि हम कॉन्फिडेंस पर काम करते हैं, हम स्पीकिंग पर काम करते हैं, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करते हैं, हम करियर ओरिएंटेशन पर काम करते हैं, हम कैरेक्टर डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इन चीजों को आप बखूबी यहाँ पर मुलाहिजा फरमाएंगे। एक दफा जोरदार तालियां दोबारा इसके लिए। I welcome to all of you in this beautiful gathering with Islamic greetings. Assalamu alaikum. Let me introduce myself first. Here is me Zari and I am a student of FSC Medical Part 1 at Himalayas Group of Colleges, a project of ELC, English Language Club. And today, by the grant of Allah, I am standing here in front of you to share my point of views about life. Share my point of views about life. What's life? What's the purpose of life? Why are we here? What's the purpose of our existence? In short, what's life? सबसे पहले let us start analyzing right from here. सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा कि जिंदगी क्या है? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा कि ज़िंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, प्लीज़ अपने हैंड रेस करें। आप में से जिन्होंने सोचा है कि ज़िंदगी क्या है, उसका मकसद क्या है, प्लीज़ अपने हैंड रेस करें। मैं नहीं बताऊंगा। Okay, let me tell you. Is it required that we should know the purpose of life? क्या ये ज़रूरी है कि हमें ज़िंदगी का मकसद पता होना चाहिए? चलिए ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी का मकसद जानना ज़रूरी है या नहीं। Once there was a man, एक ट्रैवलर था। He was traveling. When he came at a crossroad, वो आया, उसके आगे दो सड़कें थीं, क्रॉस रोड पर आया। He asked the passerby, where does this road leads to? उसने एक गुजरने वाले आदमी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो जो गुजरने वाला था ना, उसने पूछा कि तुम जाना कहाँ जाते हो? उसने क्या पूछा, तुम जाना कहाँ जाते, फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। Then the traveler replied, anywhere, कि कहीं भी। तो उस passerby ने बोला, कहीं भी जाने के लिए तुम कोई भी रास्ता ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Imagine that traveler, he had no goal, he didn't know the purpose of his journey. उसे पता ही नहीं है कि मैं सफर क्यों कर रहा हूँ, मैंने जाना कहाँ है। इसी तरह once there was an old man. He told his neighbor, उसने अपने हमसाये को बताया कि तुम्हारा जो कुत्ता है ना, वो हमेशा गाड़ियों के पीछे भागता रहता है। And I wonder that will ever your dog will catch up with any car, with any vehicle, कि तुम्हारा कुत्ता कभी कोई गाड़ी पकड़ सकेगा? उसकी सोच देखें, वो सोच क्या रहा है कि क्या तुम्हारा कुत्ता कभी कोई गाड़ी पकड़ सकेगा? वो हमेशा भागता रहता है। And then the neighbor replied, जो ऑनर था उस कुत्ते का, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम सोचती हो कि मेरा कुत्ता कभी गाड़ी पकड़ सकेगा या नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस कुत्ते ने कभी उस गाड़ी को पकड़ लिया, वो करेगा क्या? What's the purpose of his chasing? वो क्यों chasing? क्यों वो भाग रहा है गाड़ियों के पीछे? उसको कोई मकसद ही नहीं है। Unfortunately, most of us are living our lives in the same way, in the same fashion. हमें भी अपनी जिंदगियों का मकसद अगर नहीं पता, तो हम भी उस मुसाफिर की तरह हैं, उस कुत्ते की तरह हैं, जो भागे तो जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है हम ये कर क्यों रहे हैं। जिंदगी तो हम जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि जिंदगी है क्या, जिंदगी का मकसद क्या है। ओके, ये तो सबको समझ आ गया कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी क्यों है। और अब आपको क्या लगता है कि जिंदगी क्या है, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा?
Do you think any philosopher, any scientist, any teacher? Surely the answer is no. क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान पंखा बना रहा है ना, तो कोई इंसान पास खड़ा है, पास खड़ा होने वाला शख्स उसे ये नहीं बता सकता ये पंखा रोशनी देने के लिए बनाया जा रहा है। जो इंसान पंखा बना रहा है वही बता सकता है कि ये पंखा बनाया जा रहा है हवा देने के लिए। या कोई अगर बल्ब बना रहा है तो वही बता सकता है कि मैं ये बल्ब रोशनी देने के लिए बना रहा हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बल्ब हवा देने के लिए बनाया जा रहा है। इसी तरह द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन बाय आवर गॉड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस बात का जवाब भी हमें अल्लाह ही से मिल सकता है, क्योंकि ये जिंदगी अल्लाह ने बनाई है, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब भी अल्लाह ही दे सकता है। इफ़ यू बाय एन इक्विपमेंट यू गेट एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसके साथ आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। बहुत ही आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले लें, या आजकल लैपटॉप लिए जाते हैं, कोई भी फ्रिज लेते हैं, एलईडी लेते हैं, उसके साथ आपको एक डायरी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। कपड़े खरीदते हैं उसके ऊपर भी होता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल आजकल कि इसको गर्म पानी से धोना है। तो इफ़ यू अलाउ मी टू कॉल ह्यूमन बीइंग एज अ मशीन, डोंट यू थिंक दैट दिस मशीन आल्सो रिक्वायर्ड एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल? बिकॉज ह्यूमन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। इस ज़मीन पर जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है वो इंसान है, और इंसान को भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भेजा गया है, दिया गया है, जिसको हम सब कहते हैं कुरान। कुरान में हर वो काम लिखा गया है जो इंसान ने करना है और जो नहीं करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? सूरह आदियात वर्स नंबर 56, अल्लज़ी खलक़ल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदू। हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया कि मेरी इबादत करो। मैं रिपीट करती हूँ, अल्लज़ी खलक़ल जिन्ना वल इंसा, अल्लज़ी खलक़ल इंसान वल जिन्ना इल्ला लियअबुदू, कि हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया कि मेरी इबादत करें। Here the biggest word यअबुदून coming from the root word abad. Abad means servant, slave, and ibadah means worshipping God, obeying the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. If you obey the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, you are worshipping Him. For example, if Allah says, follow the 5 pillars of Islam, and if you believe in Tawheed, believe that there is no God but Allah, कि अल्लाह ताला आपको कहते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान पर यकीन रखें, तो आप यकीन करते हैं हमारा खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है, तब वो भी इबादत कर रहे हैं। इन फैक्ट एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू इबादा। वो कैसे? इंसान का हर अमल इबादत में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, उसके लिए 2 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट वन इज योर एक्ट शुड बी डन ओनली एंड ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह, कि आपका जो भी अमल है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। सेकेंडली, योर एक्ट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू सुन्ना, द टीचिंग्स ऑफ आवर बिलव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके काम में ये 2 चीज़ें हैं कि आपका काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए है और वो सुन्नत के मुताबिक परफॉर्म हो रहा है, तो आपका एक्ट क्या है? इबादत। सूरह मुल्क वर्स नंबर 2 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि हम, मफहूम बयान कर रही हूँ, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया, बनाया ताकि हम पता लगा सके कि इनमें से कौन सा इंसान अच्छे अमाल करता है। He is the one who created life and death in order to test who is good in deeds. In order to test here. What's life? Life is a test. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक आजमाइश है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि हमने इंसान जिंदगी और मौत को बनाया ताकि हम पता लगा सके who is good in deeds. अब deeds को तो अल्लाह ताला ने तो कह दिया जिंदगी एक आजमाइश है। इकबाल क्या खूबसूरत कहते हैं, इस कुल्ज़ुमे हस्ती में तो उबड़ा है मानिदे हबाब, इस कुल्ज़ुमे हस्ती में तो उबड़ा है मानिदे हबाब, इस ज़हाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी।
अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया आजमाइश के लिए, इतना तो हमें पता चलेगा कि ये ज़िंदगी हमारी आजमाइश है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान मजीद में? अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी जानों तुम्हारे माल के नुकसान से। अल्लाह ताला ने हमें कैसे आजमाना है? हमें हमारी जानों और माल के नुकसान से। फर्दर हम आगे चले, अल्लाह ताला फर्दर क्या कुरान में कहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ज़मीन पर कुछ इंसानों को कुछ से फजीलत अता की, कि कुछ को अल्लाह ताला ज़्यादा देकर आजमाते हैं, कुछ को अल्लाह ताला ज़्यादा देकर आजमाते हैं, कुछ को अल्लाह ताला कम देकर आजमाते हैं। अब मैं अपनी स्पीच बात या प्रेजेंटेशन का इख्तिताम इस खूबसूरत से शेर से करना चाहूँगी। कहा जाता है कि जिंदगी आमदे बराए बंदगी, जिंदगी आमदे बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आखिर पर मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।